नमस्कार साथियों। आकाशवाणी और विविध भारती के स्टूडियो से हमारी प्रसारण यात्रा ये तो वर्ल्ड फेमस है कि आकाशवाणी से हमने अपना ये सेवा काल शुरू किया और विविध भारती से आप लोगों की ढेर सारे दुआओं के साथ, ढेर सारे प्यार के साथ सेवानिवृत्त हुए। विविध भारती की बातें ऐसे शुरू कर दी कि आप सब जुड़े हैं और आप सबको अभी बहुत सारी बातें याद भी होंगी। तो हमने पिछली बार बात की थी कि एक एपिसोड में कि एसएमएस के बहाने वीबीएस के तराने ये कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय था और इसमें बहुत युद्ध होता था। आप सब ढेर सारे मैसेज भेजते थे, एसएमएस भेजे जाते थे, सजीव होता था। मतलब जिसको कहना चाहिए कि हमारे उद्घोषक युद्ध स्तर पर लगे रहते थे कि कैसे कैसे जल्दी 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 नाम बोले जाएं। मुश्किल का दौर था। इसी के साथ जो है उसकी जो हमने बताया कि किस तरह से उसको कम किया गया और जो एसएमएस एक दिन जो बहुत कम आ गया था, 1-2 दिन क्या 2-3 दिन बहुत कम आया था, उसमें हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी जी और भी बहुत सारे लोग थे। सबने मिलकर कहा कि हमने कहा पता करिए ये एसएमएस अचानक सचमुच ये जो है आपकी एकता रंग ले आई क्या और एसएमएस कम आए क्या। तब उस दिन इत्तेफाक से टेलीफोन विभाग में कुछ गलती थी, कुछ दिक्कत थी, नेटवर्क की परेशानी थी और पता लगा कि एसएमएस में थोड़ी सी उसकी गति जो है वो मध्यम पड़ी हुई है और वो जो है स्पीड कम है। तो थोड़ी सांस आई, राहत मिली और इस तरह से लगा कि सब कुछ एक साथ हो रहा है और सारी कायनात एक साथ है। लेकिन जब कोई काम शुद्ध मन से किया जाता है तो सफलता अवश्य मिलती है। और दोस्तों विविध भारती में हमने किस तरह से पदार्पण किया ये भी बता दें। 3 अप्रैल 2018 को हमने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के लिए जो हमारा स्थानांतरण आया वो भी बड़ा मज़ेदार है। उससे पहले हम केंद्रीय विक्रय एकांश में, यानी कि जहाँ से विज्ञापन आदि बुक होते हैं, बिलिंग होती है, सारा पैसे का लेन देन होता है, वहाँ कार्यरत थे। विविध भारती की तरह ही वो भी एक इकलौता कार्यालय है। तो थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि हम कार्यक्रम वाले व्यक्ति, सृजनात्मकता से जुड़े हुए, लिखना, पढ़ना, कार्यक्रम के बारे में सोचना, नए नए विचारों को लेकर आना और कल्पनाओं में खोए रहना, उसी के बारे में सोचते रहना, बस ऐसी ही आदत थी। लेकिन यहाँ तो समझ में ही नहीं आता था प्रतिशत, ये वो, पैसे का जोड़ घटाव। लेकिन फिर भी जो भी काम करते हैं शिद्दत से करते हैं। तो एक बार हमने कहा कि हमारे दिल्ली से उच्च अधिकारी आए थे, हमने कहा सर इसमें से हमें निकाल दीजिए, किसी कार्यक्रम वाले केंद्र में भेज दीजिए और हमें कुछ नहीं आता। इत्तेफाक से उसी समय जीएसटी भी लागू हो गया था, तो फिर तो लगता था ये तो पहाड़ ही गिर पड़ा हमारे ऊपर, अब क्या होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप काम कर रही हैं कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है कि आपको नहीं आता है या आपको पसंद नहीं है। मैंने कहा कैसे बताएं कि जो भी काम करेंगे देंगे 100%, तो परिणाम तो सही आएगा, लेकिन एक रुचि की बात होती है। फिर अपर महानिदेशक महोदय से हमने कहा सर कभी अगर हमारा स्थानांतरण आए तो रोकिएगा मत। तो हंसने लगे और एक दिन एसएमएस ऐसे ही आया कि अब आपका सीएसयू यानी केंद्रीय विक्रय एकांश से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के लिए स्थानांतरण हो गया। तो अचानक से कोई भी चीज़ होती है तो घबरा गए। हमने फ़ोन किया, हमने कहा सर ये क्या। तो हंसने लगे, कहने लगे इसका मतलब आपकी उस दिन की बात को हमको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, आप ही ने तो कहा था। अरे हमने कहा सर ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा ये तो हमने सोचा ही नहीं था। उन्होंने कहा नहीं। फिर बाद में पता चला कि हमारे एक और सहयोगी थे जो हमसे वरिष्ठ थे, उन्होंने कहा कि हम लोग 3 अपर महानिदेशक और एक महानिदेशक सर के सामने ये बात हुई कि हिंदी भाषी हैं रेणु चतुर्वेदी, तो विविध भारती को अच्छी तरह से संभाल लेंगी, भाषा की जो हमारी गरिमा है उसका सम्मान बनाए रखेंगी और कर्तव्य निष्ठता जो है वो भी हमारी काम आई। और इस तरह से हमको ये सौंप दिया गया और उसके बाद विविध भारती हमारे लिए बहुत लकी साबित हुई, क्योंकि यहाँ आते ही 4-5 दिन बाद ही हम जो एडहॉक पर थे सहायक के निदेशक, वो हमारा परमानेंट हो गया और सेवानिवृत्त होने के पहले ही हम उपनिदेशक भी बन गए। तो ये दोनों जो हमारा उन्नति हुई, हमारी पदोन्नति मिली जो हमें, वो 1991 से ज्वाइनिंग के बाद ये 2 पदोन्नति ही हमारी हुई जो हमें विविध भारती के सेवा काल में मिली। तो श्रोताओं आप सबके साथ जुड़ने का ये जो सौभाग्य था, जो हमारा भाग्योदय हुआ, ये सब आपके साथ जुड़ने के साथ ही हुआ
और बहुत सारी भी बातें हैं, लेकिन हम फिर बात करेंगे आपसे। और कैसे फेसबुक पर इसके पहले जो हमारे निदेशक थे, उन्होंने प्रोफाइल में अपनी फ़ोटो लगा रखी थी। तो हमारे सब सहयोगी जो पुराने थे, उन्होंने कहा कि आप भी अपनी लगा दीजिए, अब उनकी हटा दीजिए क्योंकि वो तो चले गए। तो हमने कहा ठीक है, अगर यही कार्यालय का चलन है तो कर लिया हमने, और बड़े अच्छे से ऐसे बैठ के फ़ोटो खिंचवा ली कार्यालय में, अपनी कुर्सी पर बैठ के, आगे पूरा चश्मा वगैरह रख के। लेकिन जैसे ही लगाया, उसके 4-5 दिन बाद ही हमारे अधिकारी जो थे वो दिल्ली गए थे, और उनका फ़ोन आया कि रेणु जी, आपने प्रोफाइल में अपनी फ़ोटो लगाई है क्या? तो हमने कहा जी सर, वो पहले भी लगी थी, तो हमसे सबने कहा, उन्होंने कहा तुरंत हटाइए। जैसे ही उन्होंने कहा तुरंत हटाइए, तो हमने तुरंत हटा दिया। क्योंकि सच बात यह है कि हमें भी बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि हम विविध भारती के फेस नहीं हैं, हम सिर्फ उसका काम कर रहे हैं, उसकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने के लिए पद पर बैठे हैं, न कि हम विविध भारती हैं। विविध भारती बहुत ऊंचा नाम है, आकाशवाणी बहुत बड़ी संस्था है, 90 वर्ष इसके भी हो गए हैं। तो एक बहुत समृद्ध इतिहास है इसका, और एक अच्छी परंपरा को लेकर चल रही है। तो हम आकाशवाणी नहीं हो सकते, हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं, और हमारा सौभाग्य है कि विविध भारती से हम जुड़े, ढेर सारा आप लोगों का प्यार मिला, लोकप्रियता मिली। यही तो हम कह रहे हैं, और भी बातें करते रहेंगे, जुड़े रहिए। नमस्कार।